हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कमल एंड वंस अगेन वेलकम टू द क्वांटा क्लासेस। इन द प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस करे थे नंबर सिस्टम के ऐसे एग्जांपल्स जो हम इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे लोकेट कर रहे थे और रैशनल नंबर को भी नंबर लाइन पे लोकेट कर रहे थे, और वो सब हमने डिस्कस कर लिए थे इन द डेप्थ। एंड आई होप आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर लास्ट वाले वीडियो में कोई सा भी प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कमेंट करें एंड मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और इस वीडियो में हम चैप्टर 1.3 के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में 1.3 स्टार्ट नहीं करेंगे, बल्कि इस चैप्टर को सॉल्व करने में जितनी भी बेसिक्स इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है वो हम जानेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इन सारे चैप्टर्स को खुद से सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम के रियल नंबर एंड डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये होता है कि आखिरकार, तो सबसे पहले डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। तो हम किसी भी रैशनल नंबर को, जो नंबर p अपॉन q के फॉर्म में होता है, उसे हम डेसिमल एक्सपेंशन में फॉर्म करते हैं। जैसे कि 7/2 हो गया, इसे हम डेसिमल एक्सपेंशन में कैसे करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो 3.5 हो गया, तो ये हो गया डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, ऐसे ही हम कोई सा भी नंबर जो p अपॉन q के फॉर्म में हो उसे हम डिवाइड करके पॉइंट के फॉर्म में, डेसिमल के फॉर्म में करेंगे तो वो हो जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन। और इसके बाद कितने टाइप्स के डेसिमल एक्सपेंशंस हो सकते हैं वो हम डिस्कस करने वाले, बिकॉज ऑफ कि हमारे एक्सरसाइज में इस टाइप्स के क्वेश्चन है, सो हम डिस्कस करते हैं। तो ये दो केसेस में होते हैं। ओके, डेसिमल एक्सपेंशन दो केसेस में होते हैं। तो फर्स्ट केस है द रिमाइंडर बिकम्स जीरो। अभी रिमाइंडर बिकम्स जीरो का मतलब क्या है कि कोई सा भी एक नंबर ले रहा हूँ, जैसे डिवीजन के लिए, जैसे मैं 8 को कर रहे हैं 2 से डिवाइड। ओके, जैसे 8 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये 4 है, 4 टाइम में 8 0। ओके, तो ये क्या हो गया, हमारा 4 टाइम में डिवाइड हो गया है, मतलब 4 टाइम में डिवाइड हो गया। रिमाइंडर कितना हो गया, रिमाइंडर हो गया हमारा 0। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट केस अगर रिमाइंडर 0 हो रहा है तो इसे क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। ये मतलब टर्मिनेट हो गया, टोटली डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया। जिस रैशनल नंबर का रिमाइंडर 0 हो जाए उसे बोलेंगे वो टर्मिनेटिंग, वो हो गया टर्मिनेट, मतलब कि रिमाइंडर 0 हो गया, टोटली डिविजिबल है। ओके, एंड इन द सेकेंड केस में क्या है कि द रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0। फर्स्ट केस में रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, सेकेंड केस में रिमाइंडर इज नॉट इक्वल 0। ओके, तो रिमाइंडर इज नॉट इक्वल 0 सेकेंड केस में है। तो सेकेंड केस में और भी दो टाइप के इसमें केसेस हो सकते हैं, जैसे कि हमने देखे हैं रैशनल और इरेशनल नंबर। ओके, तो रैशनल और इरेशनल नंबर हमने देखे हैं, तो इसमें दो केसेस जो आएंगे वो दो नंबर होंगे, रैशनल और इरेशनल। तो कौन से होंगे, चलिए सेकेंड केस को हम लेके देख ले रहे हैं। तो सबसे पहले तो टर्मिनेटिंग, जिसके रिमाइंडर 0 हो जाए। इसके बाद जिसके रिमाइंडर 0 नहीं हो। ओके, जिसके रिमाइंडर 0 नहीं हो उस केस पे हम बात करते हैं। तो सपोज डैट हम एक एग्जांपल 10/3 ले रहे हैं। ओके, 10/3 ले रहे हैं, तो इसके बाद इसका क्या होगा कि जैसे हम इसे डिवाइड करेंगे 3 से 10 को। ओके, तो इसके क्या होंगे रिमाइंडर, इसके जैसे हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये 9 1 और फिर यहाँ पे 0.10 और इसके बाद 9 3 टाइम में, इस तरह से ये हो जाएंगे, 1 आते रहेंगे। इसका मतलब क्या है, 3 3 हर बार आते ही रहेगा, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं हुए, रिमाइंडर 0 नहीं हुए। इसका मतलब क्या है, और यहाँ पे इसके जब क्वोशेंट देखेंगे, क्वोशेंट, तो ये क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। ओके, जो 3 पॉइंट के बाद जो 3 आ रहा है वो बार बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये रिपीटिंग है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। और जो रिपीट नहीं हो रहा था, जो डिवाइड हो गया था, उसे बोल रहे थे हम टर्मिनेटिंग। और जो डिवाइड नहीं हो रहा है, जिसका रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, उसे बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, और उसे बोल सकते हैं हम रिपीटिंग। ओके, और इन द केस ऐसे भी हो सकते हैं जैसे कि टर्मिनेट हो ही ना, ओके, नॉन टर्मिनेटिंग हो, और इस केस में रिपीट हो ही ना। अगर रिपीट नहीं होगा तो उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। ओके, जैसे कि एक पाई का वैल्यू आपको पता होगा, पाई, जैसे पाई का वैल्यू एक और भी होता है 22/7 एंड 3.14 एंड समथिंग, इस तरह से होते जाता है। ओके, तो 22/7 क्या है, एक इरेशनल नंबर। इसे 22/7 रैशनल नंबर है, बट इसे हम इरेशनल नंबर
बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या है कि जिस नंबर का रिमाइंडर 0 नहीं होता है और जब कोसेंट रिपीट हर बार नहीं होता है, जैसे कि हमेशा अलग अलग नंबर्स आते रहते हैं, इस तरह से अगर आते रह रहे हैं कोई सा भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है तो उसे बोलेंगे इरैशनल नंबर। और रैशनल नंबर में दो फैक्ट हैं केस, एक तो रिमाइंडर 0 होंगे, एक तो रिमाइंडर 0 नहीं होंगे। अगर 0 हो गए तो वो बोलेंगे टर्मिनेटिंग, और 0 नहीं हुए तो उसे बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। और जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है वो होता है रिपीटिंग, मतलब कोसेंट रिपीट हो रहा है, मतलब हर बार कोई ऐसा नंबर आ रहा है जो बार बार रिपीट होते जा रहा है। जैसे कि हमने यहाँ पे 10 के एग्जाम्पल लिए थे हमने, जैसे यहाँ 10 का एग्जाम्पल, जैसे हम 20/6 को भी ले सकते हैं। 20/6 जैसे 6 से 20 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 3, और यहाँ पे 20 हो जाएंगे 18 होंगे, सॉरी 18 यहाँ पे 18 2 पॉइंट यहाँ पे 0.3, इस तरह से। जैसे कि 1/7 का भी लेंगे अगर, तो 1/7 का भी होता है हमेशा रिपीटिंग होते रहता है। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल बुक्स में भी दिया हुआ है, जैसे कि 7/8 दिया है कि वी फाउंड दैट रिमाइंडर बिकम 0 आफ्टर सम स्टेप्स एंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 7/8 इज कितना है 0. ये यहाँ पे 0.875। एंड अदर एग्जाम्पल 1/2 क्या है, 1/2 का क्या है 0.5। इसका मतलब क्या है 0.5 का मतलब ये टर्मिनेट हो गया है, और 7/8 का मतलब क्या है, ये भी टर्मिनेट हो गया है, जिसका यहाँ पे कितना है कोसेंट 0.875 टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इनके रिमाइंडर 0 हो गए हैं। और यहाँ पे 10/3 इनके रिमाइंडर 0 हो ही नहीं रहे तो इनको क्या बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है और इसके कोसेंट में कुछ नंबर ऐसे हैं जो हर बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसे बोलेंगे रिपीटिंग या फिर इसे नॉन टर्मिनेटिंग। एंड 1/7 है, ये भी क्या है, वी नोटिस दैट द रिमाइंडर्स रिपीट आफ्टर अ सर्टेन स्टेज, मतलब एक सर्टेन स्टेज ऐसा आ रहा है कि वो नंबर हर बार रिपीट होते जा रहा है। यहाँ पे जैसे देख लीजिए, यहाँ पे एग्जाम्पल्स है, यहाँ पे भी एग्जाम्पल्स है। एंड यहाँ पे कहाँ से रिपीट हो रहा है 14287 ओके, फिर यहाँ से 142, यहाँ से फिर 7 तक रिपीट हो रहा है, फिर यहाँ से 7 तक, इस तरह से ये भी नंबर रिपीट हो रहा है। तो जो भी नंबर रिपीट हो रहा है उसे नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रिपीटिंग बोल सकते हैं। ओके, और जो रिपीट नहीं हो रहा है उसे बोलेंगे रिमाइंडर बिकॉम 0 वाले को बोलेंगे हम टर्मिनेटिंग। ओके, सो और भी जो केसेस है हम वो देख ले रहे हैं। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग है कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है, वी सी डैट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर हैव ओनली 2 चॉइसेस, मतलब रैशनल नंबर के पास सिर्फ 2 ही चॉइसेस होते हैं, या तो उसके रिमाइंडर 0 हो जाए या फिर रिमाइंडर नॉन 0 हो। ओके, और रिमाइंडर 0 हो जाए उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, और जिनके रिमाइंडर ना ही 0 हो उसे बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रिपीटिंग। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रिपीटिंग। जो यहाँ पे इधर दे आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, जिसे रेकरिंग भी बोल सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग कौन सा होता है, जैसे यहाँ पे 10 का 3 से डिवाइड करते हैं तो ये इस तरह से रिपीट होते जाते हैं, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग और टर्मिनेटिंग होते हैं। एंड इसके बाद नेक्स्ट तो 6 नंबर एग्जाम्पल्स है, 7 नंबर जो भी है वो सब हम देख ले रहे हैं। तो 6 नंबर क्या है, सो डैट 3.14268 इज रैशनल नंबर, इन अदर वर्ड एक्सप्रेस इतना इन द फॉर्म ऑफ P/Q एंड P एंड Q इंटीजर्स, Q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये क्या है, ये जो दिया हुआ है ये एक रैशनल नंबर का फॉर्मूला है, मतलब रैशनल नंबर का एक फॉर्म है। तो ये क्या करना है, हमें इस नंबर को रैशनल नंबर के फॉर्म में करना है। तो ये कैसे कर पाएंगे, हमारे पास हमने डिस्कस करे थे कि रैशनल नंबर 2 केसेस में हो सकते हैं, या तो रिमाइंडर 0 होंगे, एक तो रिमाइंडर 0 हो सकते हैं, एक रिमाइंडर 0 नहीं हो सकते हैं, यानी टर्मिनेटिंग हो सकते हैं। ओके, रिपीटिंग हो सकते हैं। अगर जिनके रिमाइंडर 0 हो गए, ओके, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल्स में जो 6 नंबर एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि 3.14268 ओके, इस तरह से दिया हुआ है। तो जैसे ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि मतलब ये रिपीटिंग है या नहीं, देखने से ही लग रहा है कि यहाँ पे
कहीं पे भी कोई कर्सर नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर। तो इसे हमें रैशनल नंबर के फॉर्म में करना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसे हटाएंगे और उसके बाद 1 देंगे। कितने जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया, ये रैशनल नंबर के फॉर्म में हो गया। इसे इस तरह से कर देंगे, जिनके भी जो भी नंबर टर्मिनेटिंग है उसे हम डायरेक्ट डेसिमल हटा के और डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी उसके राइट साइड में नंबर्स हैं उतने डिनोमिनेटर में 1 के साथ 0 ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाता है रैशनल नंबर का फॉर्म। अभी 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 0.3 और यहाँ पे इस तरह से रिकर्जन का साइन है। इसका मतलब क्या है, बार बार रिपीटिंग है। ओके, तो रिपीटिंग के लिए अगर हमें रैशनल नंबर के फॉर्म में करना होगा तो इसके लिए दूसरे फॉर्म से उसे हम दूसरे तरीके से रैशनल नंबर के फॉर्म में करेंगे। ओके, तो सबसे पहले कैसे करेंगे, इसे हम सपोज डैट x इज इक्वल टू 0.3 ले लेंगे। ओके, और इस तरह से 3 3 डॉट डॉट करके। ओके, तो सबसे पहले देख ले रहे हैं कितने नंबर्स के बाद ये रिपीट हो रहे हैं। तो एक ही नंबर पे ना रिपीट हो रहे हैं, 3 सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है। ओके, तो सिर्फ 1 0 वाले नंबर से यानी 10 से मल्टीपल करेंगे दोनों साइड, क्योंकि कोई अफेक्ट ना डाले हमारे नंबर पे, कोई अफेक्ट ना डाले। ओके, इस तरह से अभी यहाँ 10 से मल्टीपल कर देंगे। अभी क्यों हमने इस तरह से किया, और मैं बोल रहा हूँ कि कोई अफेक्ट ना हो, इसका मतलब क्यों अफेक्ट नहीं है। देखिए ये जो 10 है और ये 10 है और बीच में इक्वल का साइन है। ओके, तो हम ये 10 और 10 को कट कर देंगे तो कोई इस पे अफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ओके, ये x का x ही रहेगा इज इक्वल टू 0.33। ओके, ये फॉर्म अपना ऐसे ही रह जाएगा। सो हमने 10 से दोनों साइड मल्टीपल किया और ये इसलिए हम किए क्योंकि हम 0.333 जो रिकर्सन है इसे हम P/Q के फॉर्म में कर रहे हैं, यानी रैशनल नंबर के फॉर्म में। तो अभी क्या होगा, इसे हम मल्टीपल करेंगे और इसे भी मल्टीपल करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अभी 3.3333 है इस तरह से। तो एक यहाँ पे एक नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा ना, आप खुद से करके देखिए। 0.333 मान लीजिए इस तरह से है, मान लीजिए इतने ही है, तो उन्हें 10 से मल्टीपल करना है, मतलब यहाँ पे है तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो 3.3 इस तरह से आते रहेंगे। ओके, इस तरह से। उसके बाद 10x है, तो 10x इज इक्वल टू, अभी क्या करना है, हमने x कितने को माना है, देखिए x वाला जो वैल्यू है हमारा कितना है, x इज इक्वल टू 0.33 है। ओके, तो हमें ये वाले नंबर को ना 2 पार्ट में डिवाइड करना है आप, और एक पार्ट ये सेम होना चाहिए 0.33। तो इसे कैसे करेंगे, एक तो 3 लिख देंगे। ओके, 3 प्लस 0.33। ओके, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है। दोनों को हम ऐड करेंगे तो सेम यही रिजल्ट आने वाला है। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, 10x इज इक्वल टू, अभी इन दोनों को ऐड नहीं करना है बल्कि वैल्यू पुट करना है, तो ये 3 का 3 हो जाएगा, और जो इतने का वैल्यू है ना, ये यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है x, तो यहाँ पे x पुट कर देंगे। उसके बाद ये 10x और ये x एक साथ आ जाएंगे, तो 10x और माइनस x इस साइड आएंगे, तो ओके, और ये हो जाएंगे 3, तो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 3, और x इज इक्वल टू कितना हो गया 3/9। इसका मतलब क्या है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 टाइम में 1/3, तो ये हो गया हमारा P/Q के फॉर्म में। ओके, सो अभी इस तरह से हम कर सकते हैं। एक बार फिर से इसे रिपीट कर दे रहा हूँ कैसे मैंने किया इसे, एंड मैं एक लाइट पेन ले रहा हूँ। ओके, सो सबसे पहले तो हमें जो नंबर देखना है, ये हमारा एक नंबर के बाद रिपीट हो रहा है, मतलब ये 3 ही एक ऐसा नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है। ओके, तो एक नंबर रिपीट हो रहा है तो हम 10 से मल्टीपल करेंगे, अगर 2 नंबर रिपीट हो रहा है तो 100 से करेंगे, 3 नंबर रिपीट हो रहा है तो 1000 से करेंगे, तो सिर्फ एक ही नंबर से रिपीट हो रहा है जो कि है 3। तो हमने सबसे पहले तो इसे x इज इक्वल टू सपोज डैट किया, x इज इक्वल टू 0.3 रिकर्सन। ओके, और उसके बाद मैंने एक नंबर रिपीट हो रहा है इसीलिए मैंने 10 से मल्टीपल किया और दोनों साइड करना है, तो मैंने दोनों साइड 10 से मल्टीपल किया तो ये 10x हो जाएगा और ये 3.33। ओके, तो ये हो गया हमारा 10x और 3.33। इसके बाद क्या करना है,
जो ये 3.33 है, 3.33, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। ओके, और एक पार्ट ऐसा आना चाहिए जो हमारे x के वैल्यू की इक्वल हो। ओके, तो एक तो मैंने 3 को यहाँ पे डिवाइड कर दिया 3 प्लस, और x का वैल्यू क्या है, तो x का वैल्यू 0.3 है। ओके, तो जब हमने यहाँ पे x को 3 को हटा लिए तो बचा के यहाँ पे 0.33, तो एक नंबर तो ये आ गया, तो यहाँ पे प्लस में कर देंगे ये वाले नंबर को। ओके, तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे किया 3 प्लस 0.33 यहाँ पे। ओके, उसके बाद 10x इज इक्वल टू 3 का 3 हो जाएगा, और इनके वैल्यू का वैल्यू क्या है, जो भी 0.333 है, इसको हमने यहाँ पे सपोज दैट x माना है, तो यहाँ पे मैंने x पुट कर दिया वैल्यू। उसके बाद 10x और ये इस साइड आएगा तो हो जाएगा माइनस में, इज इक्वल टू 3, और ये 9x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3/9, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएंगे 1/3, जो इसका आंसर है। अभी हम 8 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, एंड इस क्वेश्चन में है सो डैट 1.272727, यहाँ पे मतलब कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 272727, यानी यहाँ पे 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं। ओके, यहाँ पे 2 नंबर रिपीट हो रहे थे। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो इस नंबर को हम सपोज दैट कर लेंगे 1.27। ओके, 1.2727। ओके, तो यहाँ पे रिपीट कितना हो रहा है, x इज इक्वल टू 1.27, ये हो रहा है रिपीट हो रहा है 27, 2 नंबर। तो हम दोनों को दो नंबर रिपीट हो रहा है, तो क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे कितने नंबर से, 100 से। ओके, बिकॉज ऑफ कि 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो 100 से चलिए मल्टीपल करके देख ले रहे हैं, तो 100 से मल्टीपल करेंगे, हाँ ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 1.27 इंटू 100। ओके, और ये हो रहा है रिपीट, यानी हम 2.7 इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं। ओके, और ये 100x इज इक्वल टू, अभी देखिए 1 एंड कितने 0 है, 2 है, तो 2 एंड 7, 2 नंबर के बाद पॉइंट लगेंगे। ओके, तो 2 नंबर के बाद पॉइंट हो गया। उसके बाद 27 तो हम कितने भी लिख सकते हैं, तो 27। ओके, यहाँ पे रिकर्सन। ओके, उसके बाद क्या है, 100x इज इक्वल टू, फिर ये वाले नंबर को जैसे लास्ट में हमने डिस्कस करे थे कि जो नंबर ये वाला आता है उसे 2 पार्ट में इस तरह से डिवाइड करना है कि एक पार्ट x के वैल्यू के इक्वल हो जाए, मतलब x कितना है हमारा 1.27, जो बार बार रिपीट हो रहा है 27। ओके, तो इतने नंबर्स हमें यहाँ से इसमें से एक नंबर को फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे हम देख ले रहे हैं, हमारे पास कितना है 1.27। ओके, 1.27 ये हमारा x का वैल्यू था, और अभी हमारे पास कितना है 127.27। ओके, 127.27, और ये हो रहा है रिकर्सन यानी रिपीट। तो हमें कितना लाना है, इतना लाना है, एक नंबर इतना होना चाहिए, दूसरा कितना भी हो, ये तो हमें लाना ही लाना है। तो सबसे पहले हमें तो 0.27 चाहिए ही चाहिए। ओके, और इसके बाद ये 127 है। ओके, तो पॉइंट के पहले हमें 1 चाहिए, तो ये 1 मैंने ले लिया, और प्लस ओके इसमें मैंने 1 ले लिया, तो यहाँ पे कितना बच गया 126 हो गया। एक मैंने इसको दे दिया है और 0.27। अब भी ये जो नंबर है ना, ये वाला जो नंबर है, ये सेम ये वाला नंबर है 127, ये वाला। ओके, ये वाला नंबर है। जैसे कि हम भी ऐड करेंगे 126.00 और 1.27, इसे हम अगर ऐड करेंगे ना तो सेम नंबर आ जाएंगे। देखिए 27 मतलब 27, यहाँ पे 7 2 और 1 आ गया ना, 127/0.27। ओके, सो मैंने इस नंबर को 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर लिया है कि एक वैल्यू जो है x उसके इक्वल एक वैल्यू आ गया है। सो अभी नेक्स्ट जो सोल्यूशन है वो हम करते हैं। ओके, तो अभी नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे 100x और इज इक्वल टू क्या है, अभी क्या करना है, कितना आया था एक हमारा नंबर 126 प्लस 1.27 रिकर्सन। ओके, 1.27 रिकर्सन। इसके बाद जो भी वैल्यू x का है वो हमें यहाँ पे पुट कर देना है, तो 126 का 126 प्लस ये जो है x का वैल्यू है 1.27, यहाँ पे x का वैल्यू है तो यहाँ पे x, और इस तरह x आ जाएंगे 100x माइनस x इज इक्वल टू 126। ओके, तो ये हो जाएंगे 99x
इज इक्वल टू 126। ओके, इसके बाद x का वैल्यू कितना हो जाएगा 126 अपॉन 99, 126 अपॉन 99। इसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 से हो जाएगा, 3 से 11 टाइम में, और ये 3 से 4 एंड 2 टाइम में हो गया। सो ये रहा हमारा 8 का सोल्यूशन। फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ क्या किए हम इसमें हमने सबसे पहले x इज इक्वल टू 1.27 हमने ले लिया। रिपीट हो रहे थे 2 नंबर, इसीलिए हमने 100 से मल्टीपल करे 100 से, और 1.27 को 100 से मल्टीपल किए तो ये हमारा इतना रिजल्ट आया। आप खुद से 100 से मल्टीपल करके चेक कर लीजिएगा। ओके, एंड जो भी 100 से मल्टीपल करने के बाद नंबर आता है उस नंबर को 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड करना होता है कि उसमें से एक नंबर x के वैल्यू के इक्वल आ जाए। ओके, तो ये मैंने 126 प्लस 1.27 मैंने लिया है, और उसके बाद 1.27 का वैल्यू मैंने यहाँ पे x पुट कर दिया है, और 100x में से x को मैंने सब्सट्रैक्ट किया, उसके बाद 126, और ये जो सॉल्यूशन है बस ये उसका रिजल्ट है। और इसे हमने सिंप्लीफाई किया 3 से, तो 3 4 जो और 3 2 जो, एंड ये 3 से 3 3 जो 9, और ये 3 3 जो 9, सॉरी वो रॉन्ग था, मिस्टेक। एंड ये रहा, फिर से ये कर सकते हैं क्या, ओ या ओके, ये 3 से और भी हो सकता है, 1 एंड 3 1 एंड 3 4 जो, ये रहा हमारा सॉल्यूशन, मतलब 14/11। ओके, ये इसका 14/11 हो सकता है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, सो डैट, इसमें कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो नंबर कौन सा है 0.235। ओके, 0.235, और यहाँ पे रिकर्सन है 2 नंबर पे, यानी 3 और 5 पे। इसका मतलब 3 और 5 हमेशा रिपीट हो रहे हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे करना है। तो सबसे पहले तो x इज इक्वल टू हम इसको लेंगे 0.235, और रिपीट हो रहे हैं 3 5। ओके, उसके बाद क्या करना है, कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं 2 नंबर, तो मल्टीपल करेंगे 100 से, तो 100x इज इक्वल टू, इसे भी 100 से मल्टीपल करेंगे। ओके, 0.235। सो मल्टीपल करने के बाद इसके जो भी वैल्यू आएंगे, इसको जो वैल्यू होंगे वो हमें यहाँ पे राइट कर देना है। ओके, सो यहाँ पे 100 से मल्टीपल करना है तो कितने नंबर आएंगे यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ पे ना हम 3535 और भी ज़्यादा लिख सकते हैं। हम लिख दे रहा हूँ, थोड़ा एक और लिख दे रहा हूँ, 35। ओके, हम 35 कितने भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 रिपीट नहीं होगा, बल्कि अब 35 ही आने वाला है। ओके, यहाँ पे तो 100 से अगर नंबर में मल्टीपल करेंगे ना तो 2 नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा, यानी 23.535, और 35 रिपीट हो रहा है हमारा, तो यहाँ पे रिपीट का जो साइन है वो रिपीट हो रहा है 35 पे। ओके, यहाँ पे इसके बाद क्या करना है, ये हो जाएगा हमारा सेम 100x इज इक्वल टू, और जब ये वाला नंबर है ना, अभी ये वाला नंबर, इसे फिर से हमें इस तरह से 2 पार्ट में डिवाइड करना है कि एक नंबर x के वैल्यू की इक्वल आ जाए। तो ये कैसे करेंगे, ये 23.535। ओके, और जो 35 है वो हर बार रिपीट हो रहा है। तो हमारे पास सबसे पहले लाना कितना है। ओके, तो हमें लाना है 0.235, तो हमें कितना लाना है 0.235। तो यहाँ पे कितना है 3535 सही है, और यहाँ पे हमारा 5 है, यहाँ पे 2 है, तो ये हम 5 जो 3 नंबर प्लस है ना, जो इस वाले नंबर को दे देंगे, इस वाले नंबर को। तो क्या करेंगे, ये वाला तो नंबर ऑलरेडी 23 है ही, और पॉइंट यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 ज़्यादा है, तो इस नंबर को ही 3 दे देंगे। ओके, पॉइंट के बाद, और इसके बाद इसको 0.235। ओके, और जो 35 है रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, ये वाला हमारा जो आ गया 23.3 प्लस 0.235। ओके, सो ये हमारा हो गया, और उसके बाद जो भी x का वैल्यू है वो हम पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 23.3, और ये हो जाएगा हमारा प्लस x। ओके, और उसके बाद ये हम करेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा इस साइड आएगा, तो हो जाएगा, डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ, ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा 99x इज इक्वल टू
टू 23.3 और x इज इक्वल टू क्या होगा 23.3/99। ओके 99। और यहाँ पे पॉइंट है तो देखिए यहाँ पे कोई रिकर्सन नंबर नहीं है, यहाँ पे नहीं है ना, तो क्या करेंगे पॉइंट को हटा के यहाँ पे 0 दे देंगे। तो क्या हो गया ये हमारा 233/99 0, ये हो गया हमारा 9 का। ओके सो यहाँ पे मेन प्रॉब्लम ये आता है ना कि सबको प्रॉब्लम होती है यहाँ पे इस नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड करने में। सो मैंने इतने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, 3 क्वेश्चन, और भी एग्जांपल्स हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करना चाहता। सो इसमें जो भी बुक्स के एग्जांपल है वो हम सिर्फ सॉल्व करने वाले हैं। इसके बाद 9 हो गया, अभी 10 क्या है 10 देख ले रहे हैं। सो फ्रेंड्स जो 10 नंबर का क्वेश्चन है मैं थोड़ी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ और ये हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ये आपको होमवर्क रहेगा। ओके सो इसको फ्रैक्शन जो है उसे तोड़ देना है, फ्रैक्शन के फॉर्म से हटा देना है, डेसिमल एक्सपेंशन कर देना है, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है और ये इसके है। ओके तो इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ टू फाइंड इन इरेशनल नंबर बिटवीन, इसके इन दोनों के बीच में हमें इरेशनल नंबर फाइंड करना है एंड विच इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। ओके जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग लाइंग बिटवीन देम, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होना चाहिए और टर्मिनेटिंग भी नहीं होना चाहिए, मतलब कि इरेशनल नंबर हमें फाइंड करना है, मतलब कि उसके रिमाइंडर भी 0 नहीं होना चाहिए एंड रिमाइंडर नॉन 0 भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है रिकर्सन भी नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए जो हर बार रिपीट होते रहे। ओके जो हर बार रिपीट हो उसे तो हम रिपीटिंग बोल सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बोल सकते हैं, बट इन दोनों केसेस में से कोई सा भी केस नहीं होना चाहिए, बल्कि इरेशनल नंबर का जो रूल्स है वो होने चाहिए। ओके सो ये होमवर्क है, आप घर पे सॉल्व करना खुद से एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, जब भी नई वीडियो आएंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएंगी। सो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।